हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए सिंधु नदी तंत्र की इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों एक टॉपिक है, मैं उसकी आप सभी के लिए वीडियो लेके आए हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। तो दोस्तों, सिंधु नदी हमारे जो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो दोस्तों कैलाश पर्वत यानी कि जो हमारा कैलाश पर्वत है उस पर एक ग्लेशियर है दोस्तों, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है। उस ग्लेशियर से इसका जो दोस्तों उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है दोस्तों। ये है नदी हमारी, यह नदी दोस्तों तिब्बत से होती हुई, यानी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तिब्बत से होती हुई दोस्तों भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। जो भारत में जब प्रवेश करती है दोस्तों, तो दोस्तों यह दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? ये दोस्तों दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है भारत में। तो दोस्तों यह नदी आगे बढ़ती हुई भारत से दोस्तों यह नदी आगे बढ़ती हुई और दोस्तों कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में कराची नामक स्थान पर पहुँच जाती है। तो दोस्तों इसके और बारे में डीपली डिटेल जान लेते हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी तंत्र दोस्तों हमारी भारत में ये वहाँ पर होती हुई दोस्तों ये पहुँच जाती है। तो दोस्तों इस नदी की प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों दमचौक से प्रवेश करती है और दोस्तों लद्दाख, दोस्तों यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी को काट कर उसके बीच में से बहती है। तो दोस्तों यहाँ भी पूछा गया है कि जहाँ पर सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी को काटती है दोस्तों, यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी को काटती है, तो दोस्तों वह स्थान क्या कहलाता है? दोस्तों यह स्थान एक दुंगाती नामक स्थान कहलाता है। कौन सा दोस्तों? दुंगाती नामक स्थान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह नदी जब आगे बढ़ती है तो दोस्तों यह पाकिस्तान में जब पहुंचती है तो दोस्तों यहाँ पर एक स्थान होता है दोस्तों चिल्लास, जो पीओके क्षेत्र में पड़ता है। भारत का ही एक क्षेत्र है दोस्तों, चिल्लास के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यह पाकिस्तान से दोस्तों प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई की हम जो दोस्तों बात करें तो दोस्तों इस नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 2880 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों भारत में यह लंबाई 1114 किलोमीटर की है दोस्तों। कितनी? 1114 किलोमीटर की है। भारत में इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका भारत में कुल क्षेत्रफल है 3,21,289 किलोमीटर का दोस्तों इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है भारत के अंतर्गत। चलिए दोस्तों और आगे बता देता हूँ आपको। जब दोस्तों यह नदी यहाँ से प्रवेश होती हुई चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से दोस्तों जब ये नदी निकलती है तो दोस्तों इसके ऊपर से ही दोस्तों काराकोरम श्रेणी से ही हमारी एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों क्या? जिस नदी का नाम है दोस्तों श्योक, शोक नदी दोस्तों। इसको मृत मृत्यु की नदी भी कहते हैं दोस्तों। क्या? मृत्यु की नदी से भी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है श्योक नदी दोस्तों। मृत्यु की नदी भी कहते थे दोस्तों, रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जानी जाती है। बात कर लेते हैं ये नदी निकलती किस ग्लेशियर से दोस्तों? रीमो ग्लेशियर दोस्तों, एक ग्लेशियर थोड़ा सा रीमो ग्लेशियर, यहाँ दोस्तों यहाँ पर एक रीमो ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से दोस्तों ये निकलती है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सियाचिन, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को रीमो ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है। यानी कि देखो, रीमो ग्लेशियर यह सियाचिन का भाग है और रीमो को सियाचिन की जीभ कहते हैं। यानी जो रीमो ग्लेशियर है उसको सियाचिन ग्लेशियर की जीभ भी कहा जाता है। इसी सीरीज में आगे आता है दोस्तों, इसी नदी में एक नदी और दोस्तों मिलती है जिसका नाम होता है दोस्तों, जिस नदी का नाम है दोस्तों क्या? दोस्तों इस नदी का जो नाम है दोस्तों वो नुब्रा नदी मिलती है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी मिलती है दोस्तों। यह जो निकलती है यह नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों? नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। यहाँ पे गिलगिट नामक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? गिलगिट क्षेत्र में से दोस्तों, एक गिलगिट क्षेत्र में से भी एक नदी आती है दोस्तों। उस नदी का नाम है
तो दोस्तों गिलगिट क्षेत्र से जो नदी निकलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है दोस्तों गिलगिट नदी है दोस्तों। गिलगिट नदी से ही निकलती है। और दोस्तों सुंदर झील से निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? गिलगिट नदी जो है दोस्तों सुंदर झील से निकलती है। फिर दोस्तों इसी सीरीज में आगे आने के बाद में दोस्तों यह नदी जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो दोस्तों इसकी पहले मोस्ट नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। जब ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो दोस्तों इसमें ऊपरी सतह से, यानी कि जो ऊपर से है दोस्तों, हिंदुकोश पर्वतमाला से दोस्तों एक काबुल नदी निकलती है दोस्तों, जो कि हिंदुकोश पर्वतमाला अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों यहाँ से एक काबुल नदी निकलती है। और दोस्तों इस काबुल नदी में ही दोस्तों एक कुनार नदी शामिल हो जाती है। कौन सी नदी? कुनार नदी शामिल हो जाती है। तो दोस्तों काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। और दोस्तों वो कुनार नदी जो दोस्तों सहायक नदी है वो किसकी है दोस्तों? वो दोस्तों काबुल नदी की सहायक नदी है। अब बात करें दोस्तों, एक स्वात नदी पाई जाती है पाकिस्तान में। एक स्वात नदी पाई जाती है जिसको पाकिस्तान में स्वात नदी या फिर पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। स्वात नदी भी किसमें? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी इधर से आती है दोस्तों, एक गोमल ग्लेशियर है दोस्तों। गोमल ग्लेशियर यानी गोमल नदी है दोस्तों, जो सतोपंत की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। जिससे दोस्तों सुलेमान की पहाड़ियों से गोमल नदी निकलती है। और दोस्तों इसी में कुंडार और दोस्तों झोब नामक नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। दोस्तों इस सीरीज से ये नदी होती हुई कराची पर पहुंच जाती है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान का फेमस बंदरगाह है दोस्तों कराची में जाकर, और ये अरब सागर में दोस्तों गिर जाती है। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं हम इंडिया की, जो दोस्तों इंडिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों झेलम नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी दोस्तों, यहाँ पर झेलम नदी आती है दोस्तों। झेलम नदी हमारी किससे दोस्तों? बैरी नाग झील से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है दोस्तों यह नदी? बैरी नाग झील से निकलती है। और दोस्तों बैरी नाग झील से निकलकर दोस्तों यह बूलर झील में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, बूलर झील में प्रवेश करने के बाद यह दोस्तों झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। किसके दोस्तों? झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों यहीं पर हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी दोस्तों? चेनाब नदी। रोहतांग दोस्तों चेनाब नदी जो निकलती है हिमाचल प्रदेश से, दो धाराओं में निकलती है। एक धारा उसकी कहलाती है दोस्तों चंद्रा। दोस्तों एक धारा कहलाती है इसकी दोस्तों चंद्रा, तथा दूसरी धारा कहलाती है भागा। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये दो धाराओं में निकलती है। और दोस्तों जहाँ पे चंद्रा और भागा एक नाम से मिलती हैं दोस्तों, वो तंडी नामक स्थान होता है दोस्तों। कौन सा स्थान होता है? ये स्थान पूछा जा चुका है। कौन सा स्थान होता है दोस्तों? तंडी नामक स्थान होता है दोस्तों। यह नदी दोस्तों यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलकर और दोस्तों जम्मू कश्मीर से होती हुई पीओके वाले क्षेत्र से होती हुई दोस्तों झेलम नदी में मिल जाती है। और दोस्तों जहाँ पर झेलम नदी में दोस्तों यह नदी मिलती है, यानी कि दोस्तों यह नदी झेलम नदी में जहाँ पर प्रवेश होती है दोस्तों चिनाब नदी, जहाँ पे ये दोस्तों एक जगह मिलती हैं, तो दोस्तों इस स्थान को झुंग स्थान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? झुंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे इसी सीरीज में चिनाब नदी यहाँ से इसका जल एकत्रित कर कर आगे ले आती है। तब दोस्तों यह नदी आगे ये जल ले आती है तो दोस्तों इसी सीरीज में रोहतांग दर्रा है दोस्तों, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है दोस्तों। रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों रावी नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से होती हुई और दोस्तों जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को टच करती हुई दोस्तों चेनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। किस नदी में? चेनाब नदी में मिल जाती है। और दोस्तों जहाँ ये नदी मिलती है दोस्तों, जब यह नदी रावी नदी हमारी रोहतांग दर्रे से निकलकर और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को टच करती हुई दोस्तों चिनाब नदी में मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक स्थान होता है जहाँ पर चिनाब और रावी नदी मिलती हैं दोस्तों। उस स्थान को कहते हैं हम सराय सिंधु दोस्तों। सराय सिंधु को ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, एग्जामों में पूछा गया है कि दोस्तों सराय सिंधु जो स्थान है उस स्थान पर कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं हमारी, वो दोस्तों सराय सिंधु में चिनाब और रावी नदियाँ मिलती हैं दोस्तों। इसी सीरीज में आगे
यहीं से एक नदी, यानी कि कहाँ से दोस्तों, तिब्बत से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है दोस्तों सतलज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी निकलती है। और दोस्तों यह नदी भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। दोस्तों यह नदी राक्षस ताल से निकलती है। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है। मानसरोवर झील है दोस्तों, कौन सी? मानसरोवर झील से। भारत में प्रवेश करने के स्थान कौन सा है? शिवकिला दर्रा। दोस्तों भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और दोस्तों यह नदी आगे बढ़ती हुई, और दोस्तों यह नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुँच जाती है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए दोस्तों यह नदी पंजाब पहुंचकर पंजाब से कहाँ मिल जाती है दोस्तों? यह नदी चेनाब में मिल जाती है। और दोस्तों यहीं से फिर हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम होता है ब्यास नदी। दोस्तों ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। दोस्तों कौन सी नदी? ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकल कर और दोस्तों हमारी जो सतलज नदी है दोस्तों, सतलज नदी में मिल जाती है। दोस्तों जहाँ पर यह नदी मिलती है वो उस स्थान को हरी के नामक स्थान, यहाँ पे एक दोस्तों एक हरी के नामक एक बैराज बनाया जा रहा है। दोस्तों कौन सा दोस्तों? यहाँ पे एक हरी के नामक बैराज बनाया गया है। और दोस्तों जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। दोस्तों यह नदी सतलज ब्यास नदी का जल लेकर दोस्तों चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में दोस्तों? चेनाब नदी में मिल जाती है। और दोस्तों चेनाब नदी इसी सीरीज में आगे आने के बाद सिंधु नदी में मिलकर अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। दोस्तों जहाँ पर दोस्तों चिनाब नदी और दोस्तों हमारी सिंधु नदी मिलती हैं दोस्तों, उस स्थान को मिथानकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? मिथानकोट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। दोस्तों कौन सा? खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों और डिटेल जान लेते हैं थोड़ी। दोस्तों जो हमारी इम्पोर्टेंस वाली बातें याद रखनी है दोस्तों आप सभी को, एक तो मोस्ट नदी है दोस्तों नुब्रा, यानी कि जो भारत की नदियां हैं दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, आप इनको सभी को याद रखना। और दोस्तों इसकी नेक्स्ट डिटेल दोस्तों, थोड़ी बहुत दो डिटेल बची है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। इस तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।